अब यहाँ पे मैंने साथियों बहुत सी वीडियो देख ली है, काफ़ी बच्चों ने मुझे शेयर करी है, जिसमें बताया जा रहा है सभी लोग कोर्स देख रहे हैं एमपीटीओ का। अब वो नई नई चीज़ निकाल ला रहे हैं कि भाई हमारा जो है 100 घंटे का कोर्स है, हमारा 120 घंटे का कोर्स है, और आप जो है वीडियो को 2x करके देख लो। अपनी वीडियो को यानी कि उनके कोर्स में जाओ, एनरोल करो, 2x करके देख लो, आपका 50 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी या फिर एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। तो खरगोश क्या करा, स्टार्टिंग में दौड़ के बहुत तेज दौड़ा, वो स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा, नतीजा क्या मिला, कछुआ जीता, क्योंकि वो धीमी चाल चल रहा था और वो थका भी नहीं। तो साथियों ये एक बहुत मोटिवेशन लाइन है, ये सभी उन छात्रों के लिए जो शॉर्टकट अपनाते हैं। हमें शॉर्टकट नहीं होना। जब तक आप किसी चीज को डीपली नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आपको थ्योरी तो कभी नहीं आएगी। ये मैं साथियों दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने तो लेकिन जो आप ये चीज जो पढ़ लोगे ना, जो आप क्लास कॉन्सेप्ट में घुस के पढ़ाई, जो आपका जो सिलेबस है या आप मान सकते चैप्टर है थ्योरी में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें जब अंदर डीप में पढ़ोगे तो मुझे लगता है उससे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्रैक कर लोगे। स्पीड तेज करके फास्ट पढ़कर आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। अगर आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले जो आईटीआई का जो स्टूडेंट है, आने वाला जो हमारा भविष्य फ्यूचर है आईटीआई स्टूडेंट का, उनको आपको ही पढ़ाना। अगर आप भी ऊपर से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, तो जो वो बच्चे जो जिन्हें आप पढ़ाने वाले हो तो वो कैसे कामयाब होंगे। तो मैं चाहता हूं इंस्ट्रक्टर बनने वाले जितने भी छात्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी तैयारी करें कि आईटीआई में अच्छे से पढ़ाएं, कोई भी बच्चे को किसी भी तरह के कोर्स की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जय हिंद सभी साथियों को। तो आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो एमपीटीओ ट्रेनिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भी फिल कर दिया, और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया अभी तक, जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 15 डेज स्ट्रैटेजी अब से तैयारी टॉपर बनने की। ये मैंने क्यों लिखा है कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो मैं आपको हर बार एक ना एक स्ट्रैटेजी देता हूँ किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो साथियों इसका कहने का मतलब ये है साथियों, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ते रैंक 1 लाए हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, रैंक 1 फिटर ट्रेड से ऑनलाइन तैयारी करी, इन्फोट्रेड प्लेटफॉर्म से। बार्क में फर्स्ट रैंक है, ऑनलाइन इन्फोट्रेड से तैयारी करी। ये सभी वो छात्र हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों को हमने सिलेक्शन दिया है। अब से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में लग चुके हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है अगर इंडिया से फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर भी अगर आईटीआई ट्रेड की वैकेंसीज आती है तो वहाँ भी इन्फोट्रेड का बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आप भी इस टाइप से सिलेक्शंस ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन की जरूरत है, वो हम आपको इन्फोट्रेड आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहेगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बुक और दिखाना चाहता हूं साथियों, जो कि मेरे ही द्वारा लिखी गई, आज से 5 साल पहले बुक लिखी थी, जिसका नाम है आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड बुक, फिटर मशीनिस्ट टर्नर के छात्रों के लिए बनाई है। इस बुक को पढ़कर ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने कभी कोई बुक नहीं खरीदी, एक ही बुक खरीदी और उन्होंने उससे 3 एग्जाम निकाले हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर आपकी बहुत बुक बेस्ट है, इससे सर मेरे यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो साथियों आप भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं, और इसको फ्लिपकार्ट से आप आसानी से अपने घर मंगा सकते हैं। तो साथियों एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि नए हैं इन्फोट्रेड चैनल पर, जो मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं। तो साथियों पिछले 7 सालों से मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा हूं, और मैं आपको लगातार अपनी गाइडेंस में काफ़ी बच्चों को सिलेक्शंस तक पहुँचा चुका हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एमपीटीओ एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, क्या इस स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, हम उस लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएं जहां पर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो। तो यहाँ पर साथियों मैंने कुछ जो है पॉइंट बनाए हैं, उस पर हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा। अगर आपका अभी तक गोल नहीं है, अगर आपका कोई भी ट्रेड है, आपकी कोई भी ट्रेड है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आने वाले कुछ समय में, तो आपको एक गोल अपना सेट कर लें। साथ में जो बच्चों से पिछले 10 से 14 साल साथियों मुझे हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, लगभग 14 लगभग पूरे कंप्लीट हो गए हैं मुझे जो है आईटीआई के स्टूडेंट को पढ़ाते हुए या खुद भी पढ़ते हुए, क्योंकि साथियों मैंने बहुत सारे एग्जाम्स जो है निकाले हैं। बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स अभी तक मेरे पास आए हैं, या फिर
बार बार जो कोरों पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं कैटेगरी जो है ये एक बहुत बड़ा बाधा है किसके लिए, टॉपर बनने के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि साथियों यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या फिर अन्य ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं। अभी एक रिसेंटली मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी, वो डीजल मैकेनिक का स्टूडेंट था, तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन करा कि सर 50 वैकेंसी है मोटर मैकेनिक में, क्या मैं मोटर मैकेनिक से फॉर्म फिल कर दूं। मैंने कहा क्यों भाई, डीजल मैकेनिक आपकी ट्रेड है तो आप डीजल मैकेनिक से भरे ना, कि सर उसमें पोस्ट ज्यादा आते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो हमें क्या है साथियों, ऐसी कोई भी चीज अपनी नेगेटिविटी नहीं लानी है, क्योंकि हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक पोस्ट चाहिए। तो उस पोस्ट के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको दिन रात एक करना होगा, तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब यहाँ पे साथियों होता क्या है कि एससी एसटी जो भी हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि मुझे 80 मार्क्स लाने हैं 100 में से। आते कितने हैं, 70 आते हैं। कितने आते हैं, 60 आते हैं। क्यों, क्योंकि पहली अगर आपने पॉइंट बनाया कि भाई 80 नंबर आए, तो कभी भी नहीं आएंगे 80 नंबर। आप 100% की तैयारी करें, आप जो है 100 नंबर की पूरी तैयारी करें, तब आपके जो है 90, 95, 80 नंबर आएंगे। तो यहां पर आपको ये सोच, जो विचार है ना, मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, ये आपको माइंड से निकालना होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको देखनी है कि कौन सी वैकेंसी आई। पोस्ट भी देख लो कि एक पोस्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए। ऐसे आपको तैयारी करनी होगी साथियों। मैंने भी कई बार एग्जाम दिए हैं, बहुत बार एग्जाम को क्वालिफाई किया, 1 पोस्ट 2 पोस्ट मैक्सिमम जो है मैंने 49 पोस्ट पे भी अपने रिटर्न को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो यहां पर साथियों आपको ये चीजें जो है अपने माइंड से निकाल देनी है। कैटेगरी का बहुत बार मेरे पास इशू आता है कि सर मुझे बताएं कैसे करूं, सर कट ऑफ बता दो। बहुत सारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है, एग्जाम भी नहीं हुआ, कट ऑफ इतनी कट ऑफ जा सकती है। बच्चे को पहले ही जो है डिमोटिवेट कर देते हैं। वो पहले दिमाग में सेट होता है, भैया पिछली बार 70 नंबर पे गई थी, 70 की तैयारी करूंगा, इतने मार्क्स आ जाएंगे। और जरूर वो जो है 1-2 नंबर से फिर भी रह जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव पहुंच चुका था। तो ये हमें निकाल देना है अपने माइंड से। सिर्फ एक वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। साथ में साथियों जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। वो सिलेबस जो भी होता है किसी भी एग्जाम के पैटर्न का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी चीजों के लिए। तो यहां पर साथियों आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, वो ट्रेड थ्योरी जो है कितना है, 75 मार्क्स का है। देन नॉन टेक जो मैं बात कर रहा हूं, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, कंप्यूटर की, वो 25 मार्क्स का है। अब यहां पर मैंने साथियों बहुत सी वीडियो देख ली है, काफी बच्चों ने मुझे शेयर करी है, जिसमें बताया जा रहा है, सभी लोग कोर्स देख रहे हैं एमपीटीओ का। अब वो नई नई चीज निकाल ला रहे हैं कि भाई हमारा जो है 100 घंटे का कोर्स है, हमारा 120 घंटे का कोर्स है, और आप जो है वीडियो को 2x करके देख लो। अपनी वीडियो को, यानी कि उनके कोर्स में जाओ, एनरोल करो, 2x करके देख लो, आपका 50 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी या फिर एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। तो खरगोश क्या करा, स्टार्टिंग में दौड़ के बहुत तेज दौड़ा, वो स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा, नतीजा क्या मिला, कछुआ जीता, क्योंकि वो धीमी चाल चल रहा था और वो थका भी नहीं। तो साथियों ये एक बहुत मोटिवेशन लाइन है, ये सभी उन छात्रों के जो शॉर्टकट अपनाते हैं। हमें शॉर्टकट नहीं होना। जब तक आप किसी चीज को डीपली नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आपको थ्योरी तो कभी नहीं आएगी। ये मैं साथियों दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, अभी भी मैं कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, अपनी गाइडेंस देता हूं। जब तक हम कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसेंगे, अगर आप किसी भी चीज को फास्ट करके देख लोगे यार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि डिप्लोमा से हैं, वो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई फिटर का कर रहा है, कोई जो है वेल्डर का कर रहा है। अब यहाँ पे अगर वो बच्चा फिटर का कोर्स ज्वाइन करता है, अगर उसने ऐसे कोर्स कोई ज्वाइन कर लिया जिसमें ये बता दिया गया पहले, भैया कट ऑफ इतनी जाने वाली, इतना नंबर ले आओ, और जो है आपको एक वीडियो को तेज करके देख लेना, तो क्या वो समझ पाएगा जब उसको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे चीज़ों से उससे जो है मैं बहुत गलत ये विचार मानता हूँ। आप लोगों को भी इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाना जो लोग ऐसी वीडियो को देखकर अपने विचारों को पलट देते हैं। अपने रास्ते खुद हमें बनाने हैं, अपने रास्तों पे खुद चलना है, किसी के कहने से। मैं अगर आज आपको कुछ समझा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि आप उस रास्ते पर चलो, लेकिन आप उस रास्ते पर चलो, आपकी मर्जी है, आपको लगता है। क्योंकि जब भी हमें मंजिल दूर हो ना, तो हमें क्या करना है, जो भी हम चीजें करते हुए आ रहे हैं उसको चेंज कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है साथियों, अगर हम देखिए जो हम कल कर रहे थे आज भी वही करेंगे, तो हमें उतना ही मिलेगा जो कल मिला था। अगर आने वाले कल में आपको ज्यादा चाहिए होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको आज जो है ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मेहनत करनी है अगले दिन के लिए, तो आपको नेक्स्ट डे ज्यादा ही मिलेगा।
तो साथियों अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं, आपको जो भी करना वो करें, लेकिन जिस रास्ते पे मैं चला हूं या मैं कुछ आगे तक पहुंचा हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने आपको समझाना होगा, डिसिप्लिन में लगाना होगा और आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है, अगर स्टडी की बात करूं तो पढ़ना होगा। आप एक एग्जांपल लेता हूं साथियों, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं आपने यहाँ पर देखे होंगे, तो मैं आपको एक बार कोर्सेज दिखा देता हूँ कि MPTO कोर्स, जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियंस और डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, वेल्डर ट्रेड है, कॉपर ट्रेड है, तो अभी जो है इसका प्राइस 999 है। और अभी बहुत बच्चों के फोन आ गए, सर आज की ये लास्ट डेट थी, यानी कि संडे में ये वीडियो शूट हो रही है, संडे की लास्ट डेट थी, डेट बढ़ा दी गई है, कहाँ तक कर दी गई है, 15 अगस्त तक कर दी गई है। बच्चों 15 अगस्त तक फीस को उतना ही रखा जाएगा जितनी है, यानी कि 15 अगस्त के बाद बढ़ेगी अगर फीस बढ़ती, अभी 999 है। तो यहाँ हमने आपको कोर्सेज में क्या पढ़ाया है, हमने आपको कुछ आवर्स नहीं बताए। देखिए अब आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें मिलेगी, सारे क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेगी, आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाया हूँ आपको यहाँ पर कि अब सपोज करते हैं साथियों आपको किस टाइप से पढ़ना होगा। अभी हम अगर ट्रेड थ्योरी की बात करें, मैक्सिमम हम 40 चैप्टर मान लेते हैं, मैक्सिमम हम किसी भी सब्जेक्ट में 40 चैप्टर मान लेते हैं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे में 60 है, 120 है, तो आप एवरेज बना के चलें। 40 को चैप्टर है, एक चैप्टर में सपोज करते हैं मैक्सिमम 5 वीडियो है, मैक्सिमम 5 वीडियो, किसी चैप्टर में 1 वीडियो भी है हमारे, किसी चैप्टर में 2 वीडियो भी है, हम 5 को ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है साथियों, इस 5 जो आपके चैप्टर हैं इसको एक दिन में निपटाना है, 1 डेज में निपटाना है। एक दिन में आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, 5 वीडियो को। अब आप डिसाइड करेंगे कि 2 क्लास हम मॉर्निंग में देखेंगे, 1 क्लास दोपहर में देखेंगे और 2 क्लास हम इवनिंग में देखेंगे। लास्ट 12 बजे से पहले इसके नोट्स और इसके डीप में घुस कर तैयारी करनी है। कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है वीडियो में, तो आपको अपनी ट्रेड की बुक उठा लेना, वहां से पढ़ना, गूगल सर्च करना। जब कुछ मेहनत करेंगे तो वो चीज याद भी रहेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन जो भी करो वो सही दिशा में करो, किसी के बहकाने में आने में कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है, अपने चैप्टर को हम डिवाइड कर लेंगे घंटे में और उसको फिर हम पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्लासेस वाइज। अब आपको इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आप सोच रहे होंगे सर आप 25 नंबर पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि आज की डेट में 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी पहले से ही है। किसकी? मैथ की। मेरी बात होती रहती है बच्चों से, मैथ की है, जी के जी, उन्हें यही कहते हैं कि सर ट्रेड थ्योरी पढ़ना है। कंपटीशन तो बच्चों इसमें ही है, 75 नंबर भी इसमें ही है ना। तो यहाँ पर 20% जो बच्चे बचेंगे वो अपना तैयारी करें, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो यहाँ पर आप इसको भी 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। 1 से 2 घंटे याद है, 4 से 5 घंटे याद है, तो मैक्सिमम है जो 6 से 7 आवर्स दें। अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, 12 घंटे दे रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। साथियों जब मैं तैयारी करता था मैंने 14 घंटे भी तैयारी करी है, 14 घंटे भी पढ़ा हूँ, 12 घंटे पढ़ा हूँ, पूरा टाइम टेबल। मैंने एक बार DRDO के टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखना कि मैं भी कितने घंटे पढ़ा, लेकिन लगा क्या 1 नंबर से मैं फिर भी रह गया था। तो हमें वो निराश भी नहीं होना, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहना है, आपको सफलता नहीं मिली। अगर किसी भी कारण किसी भी एग्जाम में नहीं भी होता तो, लेकिन जो आप ये चीज जो पढ़ लोगे ना, जो आप क्लास कॉन्सेप्ट में घुस के पढ़ाई, जो आपका जो सिलेबस है या आप मान सकते चैप्टर है थ्योरी में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें जब अंदर डीप में पढ़ोगे तो मुझे लगता है उससे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्रैक कर लोगे। स्पीड तेज करके फास्ट पढ़कर आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा, एग्जाम में बैठोगे तो फिर क्वेश्चन बार बार गलत करके आओगे। होता है बच्चों के साथ ऐसा था, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वो वही चीज करते हुए हैं जो पिछले 3-4 साल से बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें चेंज नहीं कर रहे। इस बार फिर वैकेंसी आई, फिर भी वैसे ही लग गए। तो साथियों हमें जो है अपने तरीके बदलने चाहिए, इरादे नहीं बदलना चाहिए। तो जब अगर सफलता नहीं मिल रही हो, अगर सफलता देर से मिल रही हो, तो आपको अपने इरादे नहीं बदलने, आपको अपनी मंजिल का रास्ता चेंज कर देना है और आपको अपना सारा सिस्टमेटिक सभी कुछ सही कर लेना है। तो यहाँ आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक चैप्टर एक दिन में कवर करेंगे, रात के 12 बजे तक उसके सब कुछ अपना जो है PDF वाले जो भी नोट्स बनाने वो बना लो। मुझे लगता है फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपको किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है साथियों एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं,
आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। अगर आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले जो आईटीआई का जो स्टूडेंट है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है आईटीआई स्टूडेंट का, उनको आपको ही पढ़ाना। अगर आप भी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो जो वो बच्चे जो जिन्हें आप पढ़ाने वाले हो तो वो कैसे कामयाब होंगे। तो मैं चाहता हूं इंस्ट्रक्टर बनने वाले जितने भी छात्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी तैयारी करें कि आईटीआई में अच्छे से पढ़ाएं, कोई भी बच्चे को किसी भी तरह के कोर्स की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप साथियों, आपको पता होगा कि हम जो है स्किल टेस्ट की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपको पता है स्किल टेस्ट क्यों होते हैं, तो बच्चे जब हमारे पास स्किल टेस्ट सीखने आते हैं तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर हमें आईटीआई में सिखाया नहीं गया, हमारे सर टीचर नहीं थे वहां पर। तो मैं ये चाहता हूं जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं वो अच्छे से अच्छे तैयारी करें, जिससे कि आप जो आने वाले स्टूडेंट हैं आईटीआई कॉलेज के अंदर, उन्हें आप गाइड करें, वो हमारे तक भी ना आए। क्योंकि हमें दुख होता है, कई बार मुझे वो दुख होता है कि यार बच्चों को सिखाया नहीं गया तो वो कैसे स्किल टेस्ट जो है पास करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करें, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैंने आपको जो गाइडेंस दी है, ये मैंने आपको जो बताया है वो बिल्कुल रियल फैक्ट बताया है, ऐसे ही आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो वापस मैं बैक लेके चलूँगा आपको। तो कोर्सेज के बारे में साथियों मैंने आपको बता दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप भी कोर्स के बारे में बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हमारा कोर्स इन्फोटेड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आईटीआई छात्रों का। आप लोगों ने देख लिया होगा, इतने सारे सिलेक्शन हमने हाल ही फिलहाल दिए। बार्क में फाइनल जो अभी रिजल्ट एक और आना बाकी है, फिटर मशीनिस्ट टर्नर इलेक्ट्रिशियन, उसमें भी हम बहुत सारे सिलेक्शंस देने वाले हैं। तो सारी वीडियो हम सारे फोटोज वगैरह आपको शेयर करते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको मैनेज करना है, सब कुछ वो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया। क्या आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, वो आपको मैंने सब कुछ मैनेज करके बता दिया। तो आपको अपना मैनेजमेंट खुद बनना है, आपको अपने तरीके खुद बनाने हैं, खुद रास्ते चुनने हैं। हाँ, आपको लगता है कि यार नहीं उस सर ने आप सही बताया था, यार मुझे ऐसे ही करना है, तो आप ऐसे ज़रूर करें, क्योंकि कामयाबी ज़रूर साथियों ज़रूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ गलत भी लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, सारे पॉइंट टू पॉइंट सही लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। मैं उस पर जरूर जो है मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ में अगर कोई टॉपिक है आपका तो उसको भी कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो साथियों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो फिर हम बैक ले चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर। तो यहाँ हमारा स्ट्रेटेजी जो है 50 डेज़ की आप ऐसे ही कवर करेंगे। अपने चैप्टर को जो है डिवाइड कर लेंगे दिनों के हिसाब से। अगर आपके 120 चैप्टर हैं, आपके 60 चैप्टर हैं, तो उनको 2-2 करके ले लें, 30 दिन में कवर हो जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको टाइम भी देना होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि जॉब भी करते हैं, तो उन्हें खुद मैनेज करना होगा। कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर कैसे आपको घंटे बचाने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका टाइम वेस्ट कहीं हो रहा है तो आपको दर्द होना चाहिए कि यार मेरा 1 घंटा जो है ना आज खराब हो गया उसकी वजह से या इस काम की वजह से। तो ऐसा कुछ आप अपना पैटर्न बनाएं, उसको फॉलो करें। जब भी हमें कामयाबी ना मिल रही हो तो हमें अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए। अगर पैटर्न चेंज कर दोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, जमकर तैयारी करें और कामयाब हो। और जल्द से जल्द इन्फोटेड पर आएँ, प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने सिलेक्शंस के साथ की वीडियो फोटो जो है हमें ज़रूर शेयर करें इन स्टूडेंट के साथ। सो स्टूडेंट, अगर आप इन्फोटेड प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको इन्फोटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फोटेड ऐप है जिसका प्ले स्टोर पर लिंक दिया गया, आप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि ऐप डाउनलोड करने का लिंक, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें आप जाकर अपनी PDF फाइल्स, क्लासेस की फ्री क्लासेस जो भी है उसको देख सकते हैं, किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। और जो है इन बच्चों की तरह जितने भी मैंने आपको स्टूडेंट दिखाए हैं इनकी तरह सफलता पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इन्फोटेड प्लेटफॉर्म से पढ़कर आज जो है किसी ना किसी विभाग में लगे हुए हैं। तो मैं मिलूंगा साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें।